नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर हम क्या है थ्योरी का पोर्शन अलग से कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस है वो हम अलग से कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अपने जो क्वेश्चंस है वही सीन रहेगा हमारे पास। जो क्वेश्चन है वो हमारे को स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, आपको उसका आंसर देना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, उसी के बाद उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले मेरे पास सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? तो ये जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। इसका जो ऑप्शन है मेरे पास बी है वो सही रहेगा, जिसे हम बोलते हैं एम्पियर्स नियम। ठीक है, एम्पियर्स है वो परिभाषा सही रहेगी इसके लिए। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं थोड़ा। तो जैसे कि मेरे पास एक ये वायर है, ठीक है, और दूसरी मेरे पास ये वायर है। ये एक दूसरे से क्या है, समांतर में है, पैरेलल के अंदर है। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, अगर मेरे पास दोनों वायर की जो डायरेक्शन है, दोनों वायर की डायरेक्शन है वो मेरे पास सेम होगी, तो इनके अंदर क्या होगा, इन दोनों के अंदर क्या होगा, केस क्या बनेगा मेरे पास, अट्रैक्शन का केस बनता है। अट्रैक्टिव केस मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर क्या हो, इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए, अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूं, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन हो जाए। मान लेता हूं मेरे पास ये I1 है, ये I2 है, ये दोनों क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है। ठीक है, एक यहां से जा रहा है, दूसरा अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इनके अंदर केस क्या बनेगा, इसके अंदर मेरे पास क्या केस होगा, इसके अंदर होगा रिपल्सन का। रिपल्सन का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण का केस बनता है। ये बातें आप याद रखना। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, एम्पियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, वो मैं थोड़ा आपको बताता हूं। मेरे पास जैसे कि इसने बोला एक असमान आवेशित गोला है। ठीक है, कोई मेरे पास गोला है या आवेशित गोला है। ठीक है, इसने क्या बोला है, गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव क्या होगा। अब मतलब मानता हूं ये इसका क्या है, गोले का क्या है, ये सरफेस है, ये इस गोले की क्या है, सरफेस है, जिसे बोलते हैं सतह। ये मेरे पास सतह है। जो सतह पर हमारे पास जो भी विभव होगा, सतह पर जो भी हमारे पास विभव होगा वो क्या है, गोले के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर देखें तो मेरे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, समान रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो आपका जो ये पूछा गया इसके अंदर क्या है, उतना ही रहता है जितना सतह पर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इस क्वेश्चन का। एक बार फिर से देखिए, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव होगा। विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव की बात की है, ये आप दिमाग में रखना है आपको। विद्युत, इसने बात की है वैभव की। ठीक है, इसकी बात की है इसने, तो इसका मतलब है जो भी सरफेस में हमारे पास वैभव होगा वो इस गोले के अंदर कहीं पर भी पॉइंट देखें हम तो उसके अंदर क्या रहेगा, बराबर रहेगा, सेम रहेगा। तो उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, जितना हमारे पास सरफेस पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। आप सभी को पता, धातु के तार है कोई मेरे पास, ठीक है, कोई वायर है, इसके अंदर जो विद्युत का प्रवाह होगा किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, आयन के कारण, प्रोटॉन के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो हमारे पास आपने सुना होगा हर एक चीज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता ही है। ठीक है, सभी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हमारे पास वायर है कोई, ये वायर है मेरे पास, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब हम इस वायर को क्या करेंगे, सप्लाई दे दें, इस वायर को हम सप्लाई देते हैं, प्लस माइनस या वोल्टेज देते हैं, इसको विभव देते हैं, कोई प्रेशर दबाव देते हैं, तो क्या होगा, इस वायर में से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, प्रवाह होने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण इसका सही आंसर होगा,
ऑप्शन नंबर क्या है, ए मेरे पास सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दिया हुआ चिन्ह चेतावनी को दर्शाता है। ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये किस चेतावनी को दर्शा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ये क्वेश्चन है सेफ्टी का है, सेफ्टी एप्लीकेशन का, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, 2-3 सीरीज हमने सेफ्टी के क्वेश्चंस किए थे। इसके अंदर क्या है, दिया हुआ चिन्ह खालिस्तान चेतावनी को दर्शाता है। तो आपको चिन्ह दे रखा है, वो दर्शाता है हमारे पास लेजर बीम का, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। लेजर, मेरे पास क्या है, लेजर बीम है, उसको ये दर्शाएगा। ठीक है, अगर आपके लिए ये जो चिन्ह है आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, इस तरह से कुछ दिया हुआ है ये। ठीक है, इसके अंदर दिया हुआ है, ये जो आपको दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है लेजर बीम का। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से फायर का चिन्ह सा दिखाई दे, फायर दिखाई दे, तो आपको क्या दिखाएगा, फायर के लिए दिखाएगा। ठीक है, तो इसको क्या है, अलग अलग टाइप में भी हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, खालिस्तान की चालकता अधिकतम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खालिस्तान की चालकता अधिकतम होती है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा चालकता किसकी अधिकतम होती है। ठीक है, तो हमारी चालकता किसकी अधिकतम होगी, चालकता को हम बोलते हैं मोबिलिटी के अंदर। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सही रहेगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या है चालकता है, वो क्या है, हाईएस्ट होती है। तो चालकता होता क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा तभी चालकता बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा सही, ऑप्शन बी नंबर सही रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है, एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होगा। अब चार्ज किए हुए खोखले गोले में मेरे पास क्या है, एक गोला है, ये गोला मैंने क्या कर रखा है, गोला मैंने कर रखा है चार्ज, आवेशित कर रखा है। इस खोखले गोले में विभव होगा, गोले के अंदर की बात की है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, अभी जस्ट क्वेश्चन किया है। मैंने आपको बताया था जो सरफेस पे हमारे पास जो विभव होगा वही क्या होगा, इसके अंदर क्या है हमारे पास बराबर रहेगा। ठीक है, ये बात मैंने पहले बता दी। ये क्वेश्चन एक बार फिर से आया हुआ है, तो क्या होगा, बाहरी सतह के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी है, वो राइट आंसर होगा। जो कि बच्चों की कंफ्यूजन होती है वो यहाँ से दूर हो रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, अगर कितना हमारे पास धारा हो तो हमें आघात की अनुभूति नहीं होगी। ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स के लिए डाउट रहता है, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग दिया हुआ है। तो हम क्या है, जो ये मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, ये सभी क्या है किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो उस बेस पे मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है हमारे पास, अगर मेरे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन की थोड़ी अलग डिटेल बताऊं तो मैं, अगर मेरे पास पूर्ण गिल्ली बॉडी हो, ठीक है, अगर मेरे पास पूरी तरह से गिल्ली बॉडी हो, उसका जो आपको प्रतिरोध पूछ ले तो उसका प्रतिरोध कितना होता है मेरे पास, उसका होता है 1000 ओम। ठीक है, दूसरी बात दी हुई है मेरे पास, अगर मेरे पास अर्ध, ठीक है, मतलब आधी हाफ गिल्ली बॉडी हो, ठीक है, हाफ गिल्ली बॉडी हो मेरे पास, ठीक है, उसका प्रतिरोध पूछ रहे तो आपके पास कितना रहेगा, 5000 ओम तक, 5000 ओम तक। अगर आपके पास ड्राई बॉडी हो, ठीक है, अगर आपके पास ड्राई बॉडी हो तो उसका प्रतिरोध पूछ रहे तो आपके पास कितना रहेगा, 50,000 ओम तक आपका प्रतिरोध रह सकता है। ये अकॉर्डिंग टू क्या है हमारे पास जो टेक्निकल बुक्स होती है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको सभी में। अब मेरे पास इसका क्वेश्चन दिया हुआ है धारा के बारे में, थोड़ा धारा के बारे में बात करते हैं। तो मुझे वैल्यू दी हुई है, अगर मेरे पास 1 मिली एम्पियर से लेकर, अगर मेरे पास होगा 8 मिली एम्पियर तक, 1 मिली एम्पियर से लेकर 8 मिली एम्पियर तक धारा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, हल्की सी मुझे अनुभूति होगी। इस करंट से क्या होगा, हल्का सा झटका होगा। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा झटका होगा अगर इतना एम्पियर हमारे पास धारा हो तो। दूसरा है मेरे पास 50 मिली एम्पियर से लेकर, अगर मेरे पास 50 मिली एम्पियर से आगे दिया हुआ मुझे 100 मिली एम्पियर हो, 100 मिली एम्पियर धारा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें श्वास जो मेरे पास होगा, श्वास नली है उसमें दिक्कत आ सकती है। श्वास लेने में दिक्कत
हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपके पास 100 एम्पियर मिली एम्पियर से ज्यादा अगर आपके पास धारा आ जाए तो क्या होगा, पूरा शरीर जो है वो पूरा शरीर जल जाएगा। ठीक है, शरीर हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। आपको ये जो मैं पॉइंट करवा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दिया हुआ है आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो मैंने आपको बोला हुआ है 1 मिली एम्पियर से लेकर 8 मिली एम्पियर तक हल्का सा झटका महसूस होगा। तो इसके अंदर हमें देखना है 1 से कम जो वैल्यू है वो देखनी है हमें। ऑप्शन नंबर ए सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे लिए क्या है, वो सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इकाई की बात करता हूं तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो कि स्टार्टिंग के हमारा चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसके अंदर बहुत सी इकाइयां हैं जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, बार बार बताता रहता हूं। इकाई एक बार आप जरूर अपने दिमाग के अंदर रखें, एक बार बार पढ़ते रहिए इकाइयों को। तो इसके अंदर पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी। मेरे पास क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई पूछी इसमें। विशिष्ट प्रतिरोधकता जिसे किससे लिखते हैं हम, जिसे लिखते हैं रो से। फॉर्मूला आपको पता है R बराबर रो L बटा A। अगर किसी को इकाई ना पता हो तो हम इस तरह से इकाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, इसे बोलते हैं रो से। रो को एक साइड में रखेंगे और सारी जो हमारे पास पैरामीटर है उसको एक साइड में लेके जाएंगे। रो मैंने एक साइड में रखा है, R A इसके साथ में गुणा होगा और L इसके साथ में क्या है, डिवाइड में हो जाएगा। R की इकाई हमें पता है कितनी होती है, ओम होती है। एरिया की इकाई क्या है, मीटर स्क्वायर। लंबाई की इकाई मीटर में होती है। इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ओम मीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई बनेगी ओम मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास ए है वो सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें मैच करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले दिया हुआ प्रतिरोध का मैच करना है। प्रतिरोध का क्या दिया हुआ है हमें, आप सभी को पता है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। तो हमारे पास जो ए है उसका सही ऑप्शन क्या होगा, 4 बनेगा। विद्युत प्रवाह जो है, मतलब विद्युत प्रवाह की जो इकाई है वो किसमें होगी, हमारे पास एम्पियर में होगी। जो बी है उसका सही क्या होगा, उसका सही होगा 1 नंबर होगा। बल जो होता है, फोर्स है, फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। तो सी है उसकी इकाई क्या होगी, न्यूटन होगी। तो इसके अंदर 2 लिखेंगे हम। और पावर है, पावर की इकाई क्या होती है, वाट होती है। तो डी के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 4 1 2 3 हम चेक करेंगे कहां पर है हमारे पास, 4 1 2 3 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो सही बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आया है। ठीक है, एक और इसी टाइप का आगे क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरह से हमें मैच करना है। तो इसके अंदर क्या है हम देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के हम कर रहे हैं तो आपका क्या है, 3-4 क्वेश्चन आपके इस टाइप में क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ओम जला जो है वो किस पर लगता है। ठीक है, ओम जला का देखेंगे हम। सबसे पहले हमें ए दे रखा है ओम का नियम। ओम का नियम हमारा पास क्या होगा, वोल्टेज करंट रिलेशन बताता है ओम का नियम। तो इसके अंदर क्या होगा, 3 नंबर पे मैच सही करेगा। आगे क्या दिया हुआ है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस में यूज करेंगे हम, जो मेरे पास बी है। आपको पता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं जनरेटर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर 2 सही रहेगा। ठीक है, डीसी जनरेटर के अंदर। अल्टरनेटर की बात करें तो क्या होगा हमारे पास, अल्टरनेटर है वो एसी जनरेटर होता है हमारा। सी का क्या रहेगा, 3 नंबर रहेगा। सी का कितना है, 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर है सी का। आगे मेरे पास क्या है, कूलम्ब जो नियम है वो किसके अंदर होता है, संधारित्र के अंदर होता है। तो मेरे पास डी है उसके लिए 1 सही रहेगा। अब हमने 4 चीजें देखी इसके अंदर, तो आपके 4 क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 2 4 1। ये हमारे पास ऑप्शन सही रहेगा, 3 2 4 1, जो कि ऑप्शन डी हमें सही दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का जो ये क्वेश्चन का सेशन रहा है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा होगा। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से क्या आप डेली क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कीजिए और एक बार क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके देखिए। सबसे बढ़िया क्वालिटी में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे
तो क्या है आपकी टेक्निकल तैयारी क्या है बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम टेक्निकल एग्जाम को क्या अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।